ओम शांति। आज 3 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। तो बाबा ने जैसे हमें अपना भी परिचय दिया और संबंध से जो हम याद कहते हैं कि बाबा हमारा माता पिता है, तो वो संबंध भी कि मैं संतान हूँ और वो मेरा पिता है। और खास बाबा की मुरली है ना, टीचर के रूप में ये भी स्मृति दिलाया कि कौन आपको पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वालों की क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये भी स्मृति में होना चाहिए स्टूडेंट को। तो टीचर कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसी अनुसार भावना भी बैठते हैं ना। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? क्योंकि ये प्रश्न सभी ब्राह्मणों का होता है कि हम बाबा को याद तो करते हैं लेकिन याद निरंतर नहीं रहती। तो आज उसका बाबा हमें उत्तर दे रहे हैं कि जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। पूरा निश्चय का मतलब कि 4 बातें हैं। अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो कभी कभी अपने में निश्चय हो जाता है, ड्रामा में भी होता है, परंतु जो बाबा जो ज्ञान देता है ना, तो कुछ ज्ञान की बातों में थोड़ा डाउट होता है। तो टीचर में भी फेथ है पर टीचिंग्स में फेथ नहीं है, तो भी बुद्धि का योग बाबा से नहीं लग सकता है ना। तो इसलिए पहले ही परमात्मा की पहचान होना चाहिए, किसका महावाक्य है। तो गॉड इज ट्रूथ अगर हमको पता है कि भगवान का महावाक्य है तो भगवान सत्य है, तो सत्य ही सुनाएगा ना। तो इसमें कुछ कमी है, टीचिंग्स के निश्चय में कमी है। अगर टीचिंग्स में निश्चय है तो कभी संचय नहीं हो सकता। हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। तो ये चीज आप स्पष्ट करें कि जो बाबा ने कहा उनके ही विक्रम विनाश हो रहे हैं। पहचान अलग है, निश्चय अलग है। किसी किसी में निश्चय हो सकता है पर पहचान नहीं है। निश्चय होता है बुद्धि से और पहचान होती है दिल से। तभी कहते ना, आंख न जाने दिल पहचाने। तो पहचान जिसको हो जाती है तो उसका योग लग जाता है, लगन लग जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसके योग की शक्ति अग्नि का रूप भी ले सकता है। पहचान होने के कारण तो विक्रम विनाश होते हैं। नहीं तो निश्चय के आधार से ऊपर ऊपर से चलेंगे। निश्चय बुद्धि, आज संचय बुद्धि भी हो सकता है, आज निश्चय बुद्धि है, कल संचय बुद्धि हो सकता, परंतु पहचान हो गई ना एक बारी तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम इसे और समझें तो जब हम कहते हैं कि हमने रिकग्नाइज कर लिया कि ये वही रिकग्निशन इंग्लिश वर्ड हो गया पहचान तो का। नहीं ये हो गया। बाकी निश्चय है कि अभी हमको समझ आ रहा है, हमें फेथ है या निश्चय विश्व, कैसे उसे थोड़ा सा और अगर आप डिफाइन करें। वही मैंने बताया ना, एक बुद्धि से होता है, बुद्धि से हम समझते हैं कि ये भगवान की पढ़ाई है, ज्ञान के आधार से। ये दिल से पहचान, तो जब दिल से किसी के साथ संबंध हो जाता है ना, वो कभी अलग नहीं हो सकते। तो बहुतों को पहचान नहीं है और ज्ञान को समझते हैं, बुद्धि से समझते कि ये भगवान का ज्ञान है, पर पहचान नहीं। तो पहचान बहुत ज़रूरी है दिल से। फिर बाबा ने कहा कि सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है और आते भी भारत में है।
गरीबों पर ज़रूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचते ऊंच बनाने वाला। क्योंकि बाबा, इसलिए बाबा भारत में आते, जब भी बाबा का समय होता है ना आने का, तो भारत तो गरीब हो जाते हैं ना, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। तो गरीबों को ही शाहूकार बनाएंगे, बेगर को ही प्रिंस बनाएंगे। तो इसलिए बाबा भी भारत में ही आए। और बाबा भी इतना शाहूकार माना विश्व का, वो तो सेठ है ना, तो वो बच्चों को भी बाबा से ही इतनी प्रॉपर्टी भी मिलेगा। तो बच्चों को भी प्रॉपर्टी देने के लिए और भारत जो गरीब है उसको उठाने के लिए, दोनों कारण से आते हैं, इसलिए उनको रहमदिल कहते हैं। फिर बाबा ने कहा जो रॉन्ग मंत्र है कि हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। सच्ची ना, क्योंकि भक्ति में हम सो हम का मंत्र तो यही कहते हैं ना लोग, मैं आत्मा सो परमात्मा। तो अगर कोई ऐसा किसको समझा देवे मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, बेचारे जो ढूंढ रहे हैं वो वहाँ ही रुक जाएंगे। ये गुरु लोग आजकल कहते हैं ना कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे को ही पूजा करो, तो उन्होंने परमात्मा को बेमुख कर दिया ना उस आत्मा को। तो वास्तव में हम सो हम का ये अर्थ नहीं है मैं आत्मा सो परमात्मा। हम सो का अर्थ अभी हम समझते बाबा के ज्ञान में आने के बाद, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। तो मैं आत्मा ये चारों वर्णों में आती हूँ, इसको हम सो का वास्तव में करेक्ट मीनिंग ये है। परंतु ये विराट रूप का तो चित्र यूज ही नहीं करते ना भक्ति मार्ग में इतना ज़्यादा, तो फिर वो उन्होंने भगवान को ही परमात्मा बना दिया। तो बाबा ने विराट रूप के बारे में भी आज मुरली में कहा कि विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ऑफ कोर्स झाड़ अलग है, उसमें वैरायटी, ये विराट रूप का ज्ञान नहीं देते। विराट रूप का चित्र वास्तव में भारत के साथ अलग रखता है, क्योंकि उसमें हमारे चारों वर्ण दिखाते हैं, क्लैन्स, देवता, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो बाकी वृक्ष में तो सही दुनिया की आत्माएं आ जाते हैं, तो वो बेहद का है, ये तो लिमिटेड हो गया। सत्युग त्रेता, जो सत्युग भारत में जो सृष्टि चक्र चलता है उसमें 4 क्लैन्स। और भक्ति मार्ग के विराट रूप के चित्र में भी उन्होंने 2 मिस किया है। भक्ति मार्ग के चित्र में शिव बाबा को भी नहीं दिखाते हैं, ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाते, सिर्फ 4 वर्ण दिखाते हैं। तो ये भी एडिशन हमको करना है, बाबा एडिशन समझाते कि क्या मिसिंग है भक्ति मार्ग के चित्र में भी। बाबा ने कहा कि क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज, इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव, तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। क्योंकि मोस्टली अगर आप किसी से पूछेंगे ना आप कौन सा धर्म के हो, कहेंगे हिंदू, और पूछते हैं देवताओं के। अगर कोई क्रिश्चियन हो, अगर आप उसको पूछो आप किसको मानते हो, तो कैसे कहेंगे क्राइस्ट। और हम मानते देवताओं को, पूजा करते हैं देवी देवताओं को, और कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं, तो ये तो मैच नहीं होता है ना। तो वास्तव में हिंदू धर्म का नाम ब्रिटिश लोगों ने दिया, ये भारत का ओरिजिनल नाम भारत है, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। परंतु जब ब्रिटिश हमारे देश में राज्य करने के लिए आए तो वहाँ वो सिंधु, बैंक्स ऑफ रिवर सिंधु वहाँ पर थे। तो उन दिनों में मैं समझती हूँ वहाँ जो अल्फ़ाबेट प्रोनाउंस करते थे, सिंधु के बदले इंडस वैली, इंडस वैली के बदले उन्होंने कहा इंडस वैली। सो people are living around, they were called Hindus and that place was called Hindustan. तो वास्तव में हिंदू धर्म किसी ने स्थापन नहीं किया है, ओरिजिनल नाम हिंदू धर्म का है देवी देवता धर्म। तो हम देवताओं की पूजा करते हैं, पर आज हम देवता कहला नहीं सकते क्योंकि हमारे में दैवी गुण है ही नहीं। तो फिर हमने अल्टरनेटिव नाम हिंदू रख दिया।
फिर बाबा ने बताया कि जो वो शरीर लेने का जो पार्ट है उसके लिए बाबा ने कहा कि उनको अपना शरीर है नहीं, शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। फिर बाबा ने प्रेरणा को डिफाइन भी किया है कि प्रेरणा का अर्थ है विचार, ओनली आइडिया। प्रेरणा सिर्फ आइडिया है, तो कैसे वो हमको पढ़ाएंगे ऊपर से आइडिया से। पर लोगों ने ये मतलब गलत फहमी बता दिया कि भगवान प्रेरणा से पढ़ाता है, तो प्रेरणा है नहीं। टीचर को जब तक साकार में नहीं आएंगे तब तक पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। इसलिए ये भी हमको समझने की ज़रूरत है कि हम भी साकारी दुनिया में हैं, साकारी शरीर में हैं। भगवान को भी साकारी शरीर में इस दुनिया में आना है, तो हम तभी भगवान से पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो ऊपर बैठ कर के प्रेरणा से कौन कैच करेगा और कौन पढ़ा सकते। वैसे भी ये विद्या है ना, एजुकेशन है, इट हैज़ टू बी टॉट। बाबा ने कहा कि पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पाठ मिला हुआ है, निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो भी भगत जितनी भी भक्ति करते हैं ना, बस उनके मन में यही लक्ष्य है, हमको इटर्नल लिबरेशन, मोक्ष मिल जाए, हम वापस इस चक्र में आवे ही नहीं। तो ये बहुत नया ज्ञान है। जब हम लोगों को सुनाते हैं ना, तो उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो समझते हैं कि क्यों हम वापस दुख सुख के साइकिल में आवे, हमको मोक्ष मिल जाए। परंतु जब ये बात समझ जाएंगे ना लोग, आत्मा अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, अविनाशी चीज एक दो में लीन नहीं हो सकता। हम उसके लव में लीन हो सकते हैं, परंतु हम फॉर एवर हम वो मर्ज हो जाए उसमें, वो नहीं पॉसिबल है। तो ये नया ज्ञान है, तो इसको समझने में किसी किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स ए न्यू कंसेप्शन। यानी मोक्ष हम वास्तव में तब चाहते हैं कि जब हम दुख से मोक्ष चाहते हैं, दुख से नहीं, छुट्टी चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हम आवे ही नहीं इस दुनिया में, आवे ही नहीं, हम ऊपर ही बैठ जाए, परमात्मा में लीन हो जाए। वो उसको लीन कहते, हम कहते लव लीन। तो हम परमात्मा में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली अविनाशी चीज कभी मर्ज नहीं होता। तो अगर ये बात हम समझ जाते हैं ना, तो मालूम पड़ता है कि वास्तव में हर एक को पार्ट मिला हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम उनको बचाना ही है। वेदर दे वांट इट और नॉट, दे लाइक इट और नॉट, they have to play the part. आज की धारणा का मुख्य सार हम पढ़ते हैं। पहला, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। यानी बाबा ने याद की यात्रा के लिए तो कहा है निश्चय बुद्धि बन, और साथ में जो पाप विनाश होते हैं तो पहचान, तो दोनों चीजें हमें इकट्ठे चाहिए। इसका मतलब नहीं, मतलब पहले निश्चय होता है ना, निश्चय के बाद ही तो पहचान होगा। दूसरा है हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। तो भक्ति मार्ग में जो समझते थे मैं आत्मा ही परमात्मा, उसको परिवर्तन करना है। तो अगर वो उसी बिलीव में रहेंगे तो हम मनुष्य से देवता नहीं बन सकते। तो ये जो दूसरा अर्थ अभी बाबा ने बताया है कि हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हमको अपनी स्मृति आ जाती है कि हम वहाँ ही देवता थे पहले भी, अभी हमको फिर से बनना है। तो फिर से बनने के लिए हमको अंदर उमंग उत्साह आएगा कि हम थे, अभी जो थे हमको बनना है। और बाबा ने कहा सभी को इसका यथार्थ अर्थ भी समझाना या हम सो हम का जरूर समझाना है, क्योंकि इतना पक्का बैठ गया है बुद्धि में
मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, तो जब तक उसको वो बुद्धि से निकालेंगे नहीं तो तब तक हम देवता बनने वाले हैं वो निश्चय भी नहीं होगा। आज का वरदान है 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। तो इसे स्पष्ट करें, जो बाबा ने कहा कि गुणों को स्वयं एक दो को दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना। जैसे समझिए अभी हमको पेशेंस हमारे जीवन में हमने धारण किया है। माना जिस समय जितना परसेंटेज भी हमको पेशेंस धारण करना है हम धारण कर रहे हैं, तो हम जब भी उसको यूज कर रहे हैं ना पेशेंस को, तो ये दूसरों के लिए दान भी हो जाता है। तो हमने उसको कोई कहा नहीं है कि मैं पेशेंस यूज कर रही हूँ, पर आई एम डूइंग इट नेचुरली। उसी समय पेशेंस ही चाहिए था, तो वो मुझे देख करके उनको पेशेंस का दान मिल जाता है। तो धारण करके हमने भी धारणा की और दूसरों को दान भी दिया। तो इस प्रकार से गुणों का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि समझो हम हर एक से एक एक गुण उठा देवे सारे दिन के अंदर, कितनों से हम मिलते हैं, तो हम गुण चोर बन जाए, हर एक से एक एक गुण उठाते जाए तो हम तो बनेंगे ही सर्वगुण संपन्न, परंतु हम दूसरों को वो ज्ञान धारण करने से दूसरों को दान भी देते रहेंगे। ये कोई क्लास करा करके नहीं देते गुणों का दान या गुणों को दूसरों से लेना। जब प्रैक्टिकली हम उसको धारणा में हैं तो वही दान है। दूसरों को से सहयोग मिलता है, बिना बोले तो वो अपने आप ही वो गुणों को अपने में ग्रहण कर सकते हैं। और आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है। वही 4 स्तंभ मैंने बताया ना, इसमें 4 स्तंभ है, वो चारों स्तंभ पक्का होना चाहिए। उसमें से एक भी हिलेगा तो पक्का फाउंडेशन नहीं। अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। और साथ में आपने टीचिंग्स में भी कहा कि बाबा में टीचिंग्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर बाबा में निश्चय है, टीचिंग्स में निश्चय नहीं, तो भी बाबा में निश्चय कहा नहीं जाएगा। तो ये चारों निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का पिलर्स है, इसको कभी भी हिलने नहीं देना है। और यही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।